हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ संतोषी। आप सभी लोगों को हमारे चैनल में हृदयपूर्वक स्वागत है। आज व्लॉग के बारे में बोलने से पहले ना मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी। मैं तो कल ही सुनी थी, बहुत ही प्यारी स्टोरी है। ये तो एक पति पत्नी की स्टोरी है। तो इसमें ना एक बार पत्नी को ऐसा ख्याल आया कि अगर मैं ये घर छोड़कर चली गई तो मेरा पति क्या करेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने पति के आने के टाइम से पहले ही एक चिट्ठी में ऐसा लिखी कि मैं आपसे बहुत परेशान हो गई, इसलिए मैं आपको और इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। ऐसा लिखकर उन्होंने जाकर छिप गई है। और थोड़ी ही देर में उनके पति आया था और उनको तो ये चिट्ठी मिल गया था और वो चिट्ठी को पढ़कर एकदम से शांत हो गया था और उसको तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था। और थोड़ी ही देर में फ़ोन लेकर उसके गर्लफ्रेंड को कॉल करे थे और ऐसा बात कर रहे थे कि मेरे बीवी मुझे और घर को छोड़कर चले गए, मैं तो आज़ाद हो गया, तुम जल्दी आ जाओ, हम लोग पार्टी करेंगे। वैसा कहकर वही चिट्ठी के ऊपर कुछ और बातें लिखकर बाहर चले गए थे। और ये सब देखकर ना पत्नी शॉक हो गई थी और रोते हुए बाहर आकर वो चिट्ठी को हाथ में लेकर पढ़ने लगी। उसमें ऐसा लिखा कि ओए पागल, तुम छिप गई तो अच्छे से छिपना है ना, तुम्हारे पाँव पूरा बाहर ही दिख रहा है, जल्दी चाय रखो, मैं आ रहा हूँ। ये सब पढ़ने के बाद बीवी फिर से खुश हो गई। सुना ना आपने? तो आपको एक स्टोरी कैसे लगा आप मुझे बताइए। मुझे तो इतना हिंदी अच्छी नहीं आती है, आपको तो मालूम है। मुझे जितना आता उसमें तो मैं आपसे शेयर करी। बस ये स्टोरी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, तो इसलिए मैं आपसे शेयर करी थी। सच में पति पत्नी का रिश्ता इतना आसान तो नहीं होता ना। जब चाहे तोड़ सकते, जब चाहे जोड़ सकते, वैसा तो नहीं रहते ना। तो मुझे तो बहुत ही पसंद आया था। और वैसे ही मेरा घर का काम भी हो गया था, तो अभी तो बस चाय रखी थी। ये तो हमारे चारों के लिए है, मतलब मुझे, मेरे सासू माँ के लिए और मेरे मम्मी पापा भी आए थे, तो उन उन दोनों के लिए भी रखी थी। और मुझे आज शॉप पर भी दूसरा काम है, मतलब ब्लाउज़ का उतना अर्जेंट का कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे इस कट करने का एक ब्लाउज़ भी है और एक साड़ी को पल्लू का लेस भी लगाने का काम है। तो इसलिए मैं पूरा काम जल्दी जल्दी बना लिए थे। और ये चाय पीने तक ये करी भी रेडी हो जाएगा ना। और यहाँ पर तो मैं सासू माँ के पास आ गई थी और मैं तो चाय यहीं पर पी लिए थे, मतलब अभी 2 ग्लास यहीं पर लेकर आई थी और यहीं पर बैठकर पी लिए थे। और बाद में यहाँ पर मैं पूरा गोलियाँ निकाल रही हूँ। एक्चुअली ये गोलियाँ का काम तो मनीषका और मेरे दीदी का बेटी अमलू है, तो उन दोनों निकाल के रखते हैं। लेकिन आज मनीष को कॉलेज के लिए लेट हो रहा था, तो इसलिए मुझे इस निकालो बोल के बताए थे। तो हमारे पास तो पूरा लिस्ट रहता है फ़ोन में, सभी मतलब सब फैमिली मेम्बर्स के पास ऐसा व्हाट्सएप में भेज दिए थे, सुबह का क्या गोली है और आफ्टरनून का और रात का क्या क्या है, ऐसा पूरा लिस्ट है। लेकिन अभी एक्स्ट्रा मतलब सासू माँ को पैर का दर्द हुआ ना, तो ये वही चिट्ठी है। तो इसमें क्या क्या है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ये डॉक्टर का राइटिंग तो बहुत ही अलग है। तो अच्छे से पूरा देखने के बाद लास्ट में समझ में आ गया और पूरा गोलियां अच्छे से निकाल के रखी थी। लेकिन मेरे सासू माँ तो एक 2 इयर्स तक, मतलब 2 इयर्स पहले भी कुछ भी गोलियां नहीं खाती थी। कभी कभी नॉर्मल पेट दर्द का ऐसा खाती थी। अभी तो इतना गोलियां खाना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी मुझे पुराने ज़माने के लोग ही बहुत ही स्ट्रांग लगते हैं। और ये सब कुछ होने के बाद मैं रेडी होकर मैं तो शॉप को चले गए और यहाँ पर माधवी भी आ गई। और यहाँ पर ना पहले लाइनिंग खिंचवा रही थी, क्योंकि ये ब्लाउज़ ना मुझे ही कट करना है। ये तो डिज़ाइनर ब्लाउज़ है, मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ। तो मतलब नेटेड का ब्लाउज़ है। यहाँ पर तो ये पीछे तो अच्छे से स्ट्रेट होता, मैं पहले भी बता चुकी हूँ ना। तो ये लाइनिंग्स रहता है ना, इसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। और बाद में ऐसा मतलब क्रॉस में अगर हम लोग ऐसा सामने सामने रहे तो ऐसा क्रॉस में खींचे तो ये पूरा आयरन जैसा बन जाएगा। तो मैं कभी भी लाइनिंग्स को आयरन नहीं करती हूँ, इसी तरह खींचती हूँ और अच्छे से साफ़ भी हो जाएगा। और इसके बाद तो यहाँ पर लावण्या भी आ गई है, तो उनका ड्रेस सिलवाना कहते हैं।
और यहाँ पर तो मेरा बेटा है, मतलब कॉलेज से आ गया है और ओला के बारे में कुछ बातें कर रहे थे। मतलब वहाँ से कॉल आते रहते ना, तो कुछ मतलब सेटिंग्स का कुछ प्रॉब्लम है। मतलब हमारे आधार कार्ड वो सब कुछ रहते हैं ना, उसके नाम में कुछ करना है कहते, तो वो वही बताने के लिए यहाँ पर आकर बैठे थे। और अभी घर को जा रहा है और मेरे हाथ में है ना, वो तो प्योर कॉटन ड्रेस है। लावण्या तो पूरा ऐसे ही ड्रेसेस लेकर आती है, उन्होंने तो बहुत अच्छे से कपड़े लेकर आकर सिलवाती है। तो यहाँ पर भी वो ड्रेस का डिज़ाइन कैसे होना वो पूरा बता रही थी। और माधवी तो मेरे लिए वेट कर रही थी, क्योंकि मैं तो साड़ी के लिए बॉर्डर सिलना बोल के बताई थी ना। मैं आपसे भी वो शेयर करती हूँ, यही है वो साड़ी। ये पूरा डिज़ाइनर साड़ी है। ये तो हमें टान में से मिलता ना वैसा कपड़ा है। थोड़ा कॉस्टली बताए थे, लेकिन बहुत ही अच्छा दिख रहा है ना, तो इसलिए ना इसमें ना कुछ भी बॉर्डर नहीं है। तो कस्टमर ने पूछा कि ऐसा कटवर्क में कुछ भी लेस है तो स्टिचिंग करिए बोल के बताए थे। तो मेरे पास तो नहीं है, तो मैं तो बाहर से लेकर आई थी, तो अभी वही सिलाना है। और मैं तो यहाँ पर काउंटिंग कर रही हूँ कि कहाँ से आना हो बोल के। ऐसा हाथ से भी नॉर्मली हम लोग मीटर जैसा मेजर कर सकते हैं। तो अभी ना माधवी को मैं बता रही थी कि ऐसा लेस आना, ऐसा कटवर्क रहता है ना, वो कटवर्क का पूरा डिज़ाइन ऊपर आ जाता और साड़ी तो यहाँ पर स्ट्रेट कहाँ पर है वहाँ तक स्टिच करना है। तो बहुत ही फाइनल लुक देखते हैं ना, आप ही बोलते हैं, बहुत ही सुंदर लुक आ जाता है। तो देखिए ऐसे स्टिच करना है, कटवर्क पूरा बाहर आना है। अभी आपको दिखाती हूँ। तो ऐसा बहुत ही अच्छा दिख रहा है ना। तो पूरा लुक मैं आपको पूरा स्टिचिंग होने के बाद दिखाती हूँ। और आप में से किसी को भी स्टिचिंग का इंटरेस्ट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं तो कभी भी मेरा आइडियाज़ मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स सब कुछ रहता है ना, वो सब कुछ शेयर करने के लिए रेडी रहती हूँ। और यहाँ पर ना मतलब साड़ी के लिए कटवर्क बॉर्डर है, तो फोल्डिंग कैसे देना है वो आपसे शेयर करती हूँ। यहाँ पर ऐसे सीधा पहले स्टिच करना है, मतलब ये साड़ी के पल्लू के एक कॉर्नर है। तो यहाँ पर ना बॉर्डर को ऐसे उल्टा करना है और फिर से दूसरी तरफ सीधा करना है, बस इतना ही है। अभी आपसे फिर से शेयर कर रही हूँ। पहले लेस लास्ट तक लेकर आना है, फिर इसको उल्टा करना है, फिर दूसरी तरफ सीधा करना है और कोने में ऐसा लाइन क्रॉस लाइन बनना है, बस इतना ही है। देखिए कितना अच्छा आया ना। मैं तो मेरी टेलरिंग में पूरा इजी टिप्स के साथ ही बताती हूँ। और मतलब हमारे पास भी नए नए सीने के लिए आते हैं ना, तो उन लोगों को भी बहुत ही इजी से ऐसा सिखाती हूँ। मतलब पूरा क्लास तो नहीं लेती हूँ, बस ऐसा स्टिचिंग करने के टाइम पे तो ऐसा इजी टिप्स बताते रहती हूँ। और मतलब अभी आप टेलरिंग नहीं सीख रहे हो तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको ऐसा कटवर्क का आइडिया आता ना, तो इसलिए वो ये दिखा रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को तो लाइक कर दीजिए। और आजकल तो ऐसा कटवर्क का लेसेस बहुत ही फैशन चल रहा है। ऐसा डिज़ाइनर साड़ीज़ में ही नहीं, मतलब हम लोग पट्टू साड़ी के ऊपर भी ऐसा लगा सकते हैं, बहुत ही सुंदर लुक का आता है इससे। साड़ी का रिच लुक बढ़ जाता है। तो यहाँ पर तो मैं आपको दिखाने के लिए वहाँ पर कट कर दिए थे। तो ऐसा देखिए एग्जैक्टली ऐसा कॉर्नर बनना है, तो ऊपर से एक स्टिच डालेंगे ऐसा। सेम वैसे इस दूसरी तरफ दूसरी कॉर्नर भी सेम ऐसा ही कर्व आना है। तो वैसे इस दूसरे कस्टमर का भी एक चुन्नी के ऊपर लेस सिलाए थे, पहले हो गया था वो, मैं अभी वो आपसे शेयर करती हूँ। और यहाँ पर ना ब्लाउज़ भी कस्टमर का ही है, ये भी सिला हुआ है, बोट नेक का है, बहुत ही सुंदर है। और ये तो बोट नेक का बैक डिज़ाइन है, आजकल का लेटेस्ट ट्रेंड यही चल रहा है ना। तो माधवी तो साड़ी को पूरा स्टिचिंग कर दिए थे और यहाँ पर तो मैं एक दूसरा ब्लाउजेस का ऑल्ट्रेशन कर रही हूँ। ये तो बहुत छोटी सी काम है, लेकिन बहुत दिन से ऐसे पड़ा हुआ था। कभी कभी क्या होता सिल सकते बोल के ऐसे छोड़ देते ना, तो वैसे ही रह गया था। ये बस ये फिटिंग डालने का काम है। और वो तो मैच करती है, क्योंकि ये थोड़ा मतलब पहले सिला हुआ है। मतलब ये कस्टमर आंटी का बहुत पहले मतलब यंग एज में सिला हुआ था, लेकिन अभी आंटी तो बहुत दुबली हो गई, तो उनको सेट नहीं हो रहा कहते। तो ये पूरा ना एक ब्लाउज़ के मेजरमेंट से, मतलब हम लोग प्रेजेंट में सी एस ओ एक ब्लाउज़ करेक्ट आया बोल के बताई थी, तो उसकी मेजरमेंट से मैं इस ब्लाउज़ को सेट कर रही हूँ।
तो ऐसा फिटिंग तो सबको नहीं आता है, तो उनको एक्सप्लेन करने के वजह मैच कर लेते बोल के सोचकर इतने दिन रुक गई। सच में ये 1 वीक हो गया था, मुझे ही अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए आज तो बैठकर ये पूरा काम कर रही थी। अगर विजया लोगों को बुलाई तो मतलब उनके साथ ही बैठना पड़ता ना, तो ये तो स्टिचिंग का काम नहीं होता है, तो इसलिए कैसे भी अर्जेंट का काम भी कुछ भी नहीं है। तो आज ये छोटा छोटा काम पूरा कंप्लीट करूँगी बोल के सोची थी और वैसे ही कर रही हूँ। और माधवी भी ऑल्ट्रेशन का काम ही कर रही थी। अभी तो मुझसे बातें कर रही थी क्योंकि उतना अर्जेंट का कुछ भी काम नहीं है, तो हम लोग अच्छे से बात करते हुए ऐसा काम कर रहे थे। और यही साड़ी है, पूरा लेस माधवी ने अच्छे से सिले थे। तो देखिए कटवर्क कितना परफेक्टली फिनिशिंग से आया ना। तो वैसे स्ट्रेट करना बोले तो भी एग्जैक्टली वैसे ही जाना है, मतलब कटवर्क का एंड कहाँ पर है वहाँ पर स्ट्रेट लाइन ऐसा आना है। और ये दोनों साइड का पल्लू का बॉर्डर साइड अभी मैं आपको दिखाई ना, देखिए अभी 2 साइड है ना, ये तो एग्जैक्टली सेम वैसे ही जाना है। तो ऐसा सेट नहीं हो रहा था, तो मैं फिर से वो एडजस्ट करके पूरा सेटिंग कर दिए थे, तो सेम वैसा ही आ गया। और उसके ऊपर ना ब्लाउज़ के लिए कस्टमर को बताए तो उन लोग ब्लाउज़ पीस लेकर आए थे। ये तो सीक्वेंस का ब्लाउज़ है, बहुत ही फिनिशिंग लुक आ जाता है इसका। और यहाँ पर ना मैं तो पोतली बटन से सिलाई करवाई थी, ये तो श्राव्या सिए थे, बहुत ही अच्छा है ना। तो सुपर परफेक्ट कॉम्बिनेशन में साड़ी एंड ब्लाउज़ रेडी हो गया था। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को नया देख रहे बोले तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।